हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। आम आदमी की तो इसमें मौत है, बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। बेरहम हुकूमत ने अवाम पर कहर ढा दिया। सैलाब से परेशान अवाम पर रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में कमी के तजावीज़ मुस्तरद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद शहबाज सरकार ने पेट्रोल ₹1.45 मजीद महंगा कर दिया। नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नहीं पता कि ये हुकूमत 1 महीने के लिए रहेगी, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वो किसी को भी नहीं पता। इसमें सिर्फ हाल ही एक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हुकूमत को मज़ीद वक्त नहीं देंगे, जल्द नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आगे क्या होने वाला है अभी नहीं बता सकता। इमरान खान के डिजिटल सेशन में गुफ्तगू, कहा दुनिया जानती है पाकिस्तान में क़यामत टूट पड़ी है और ये लोग बाहर जाकर मज़े कर रहे हैं। मगरूर नहीं हूँ लेकिन करप्ट शख्स से भी नहीं मिल सकता। रजीम चेंज से $5 अरब का नुकसान हुआ। किसी को नहीं पता ये हुकूमत कितने दिन के लिए रहेगी। शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार। PTI के मुमकिन एहतजाज और धरने की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। D चौक को खारदार तारे और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। नादरा चौक भी कंटेनर्स लगाकर बंद। विफाकी काबीना फौज ज़फ़र मौज बन गई। 2 मज़ीद मुआविन ख़ुसूसी शामिल, तादाद 72 हो गई। सरदार शाहजहां यूसुफ और मलिक नौमान लंगड़ियाल काबीना का हिस्सा बन गए। फ़ारूक हबीब ने नोटिफिकेशन ट्वीट कर दिया। हुकूमत में अफसरशाही की भी भरमार, इत्तेहादियों को नवाजने। 36 पार्लिमानी सेक्रेटरीज रख लिए। नून लीग के 20, पीपल्स पार्टी के 11 और MME के 4 सेक्रेटरीज शामिल हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। वफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर अफसरों के पीछे बढ़ गई। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। कहा वफाक के गैर कानूनी इक़दाम को नहीं मानते। शहबाज सरकार की नालायकियाँ अपने भी बरस पड़े। हुकूमत को शहबाज शरीफ की सलाब सदकान से मुतालिक बुलाई गई मीटिंग बराह रास्त दिखाना पड़ गई। वज़ीर आज़म की अपने ही वज़ीर के हाथों छुतरौल। साद रफ़ीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमरीका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। कहा कि नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, हमने अब तक कुछ नहीं किया। सैलाब के बाद इमदाद के लिए हुकूमती तहरीक ने ताहाल जोर नहीं पकड़ा। बोले हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा, हम किससे मांगे। लोग जो पूछते हैं आपने क्या किया है। पाकिस्तानी वफ्द ने रवा हफ्ते इसराइल का दौरा किया। इजरायली न्यूज़ चैनल ने बड़ा दावा कर दिया। इजरायली मीडिया के मुताबिक वफ्द में 9 अफराद शामिल थे, जिनमें साबिक चेयरमैन PCB नसीम अशरफ और एक सहाफ़ी भी शामिल था। 4 अरकान ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर से खुशगवार मूड में मुलाकात। पाकिस्तान में अवाम बदहाल बेहिस हुक्मरान के बैरून मुल्क सैर सपाटे। शहबाज की परवाज़ें कम न हुई। 3 दिन लंदन में क़याम के अमरीका पहुँच गए। लाओ लश्कर के साथ 5 स्टार होटल में क़याम। अवाम के टैक्सों का बेदरीक इस्तेमाल। शहबाज हुकूमत के खिलाफ न्यूयॉर्क में भी बैनर्स लग गए। शहबाज शरीफ मीडिया से बात करने से भी कतराने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी। हुक्मरानों की बेहिसी। सैलाब ज़दगान को छोड़कर लंदन और अमरीका के दौरे। हॉलीवुड की मसरूफ़ तरीन अदाकार एंजेलिना जोली तमाम तर मसरूफियात छोड़कर पाकिस्तान पहुँच गईं। कश्ती में सवार होकर दादू का दौरा किया। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर हैं। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे कम करने के लिए आलमी सतह पर मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। G20 ममालिक आगे बढ़ें और किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। दुनिया को इस वक्त खुराक के बहरान का सामना है।
सैलाब की तबाहकारियाँ कम ना हो सकीं, मजीद 16 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। तादाद 1559 हो गई। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा सिंध में 692 अफराद लुकमाचल बने। मुतासरा इलाके वबाई अमराज के हिसार में डायरिया, मलेरिया, हैज़ा और दीगर बीमारियों में शिद्दत आ गई। सिंध में हलाकतें 309 हो गईं। बलूचिस्तान में मलेरिया जानलेवा साबित होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,000 से ज़ायद अफराद वबाई अमराज का शिकार। कराची में डेंगू के जानलेवा वार। रवान साल शहर भर में 27 मुतासर अफराद जान से गए। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध भर में डेंगू के 353 नए केसेस सामने आए। 248 केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए। मार्शल लॉ नहीं है, बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन उस जमहूरी हुकूमत में भी आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज अंडर थ्रेट। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि पिछले दिनों में मैं जिक्र करना चाहूंगा, बोल का ऑफर किया गया। सवाल है क्यों? केबल ऑपरेटर्स को धमकाया गया, डराया गया। सवाल है क्यों? बोल न्यूज़ को बंद किया जा रहा है। आज मीडिया आज़ाद नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोल बंदिश पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, केबल ऑपरेटर्स को कौन धमकियां दे रहा है। सैलाब मुतासरीन की लाइव टेलीथॉन को रोका गया। इंटरनेट सर्विस के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है, ये कैसा जमहूरी माशरा है। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। और T20 सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। मेहमान टीम ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 68 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लिश बैटर एलेक्स हिल्स ने 53 रन बनाए। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।